हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज मैं बात करूंगी यहाँ पर सीटेट बिगनर्स के लिए, जो लोग इसी साल बीएड या डीएड डीएलएड में जिन्होंने एडमिशन लिया है, वो लोग सीटेट का फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म फिल कर लीजिए। वैसे डेट 16 अक्टूबर तक है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि जितनी जल्दी आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, सो दैट एक टेंशन रिलीज़ हो जाता है कि हमारा फॉर्म कब फिल होगा, हम कब फॉर्म फिल करेंगे। पेपर 1 पेपर 2 जो भी आपका मन है आप उसको भर लीजिए फॉर्म। फिर उसके बाद अपनी एक अच्छे से तैयारी शुरू कीजिए। अब चूँकि आप लोग बिगनर्स हैं तो आप लोग को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि किस तरीके से क्या प्रिपरेशन करनी है, तो उस पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है। जब आप अपना फॉर्म फिल कर लेंगे, जितना जल्दी हो सके सबसे पहले फॉर्म फिल कर लेना। फिर फॉर्म फिलिंग के बाद आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे और उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, सो दैट आपको ये एक पता चल जाए कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट एंड स्टेजेस हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन है, मार्किंग भी रहती है उसमें, सो दैट आपको वो चीज़ें पता चल जाए। वाइगोत्स्की, पियाजे, कोलबर्ग, आप इनसे रूबरू हो जाएं शब्दों से, बिकॉज टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट कह सकते हैं सीटेट में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की रहती है। सो दैट उससे अवेयर होना, उससे थोड़ा सा फैमिलियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको, बिकॉज आप बिगनर्स हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन वर्ड से आप अच्छे से हो जाए। जैसे कोलबर्ग की स्टेजेस में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है, तो इन सब चीज़ों से स्कीमा है, स्कैफोल्डिंग है, एमकेओ है, ये सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आने चाहिए, सो दैट आपकी एक फाउंडेशन, एक बेस आपका बन जाएगा। और 2 महीने में ना ही आपको केवल तैयारी करनी है, बल्कि आपको ऐसी तैयारी करनी है कि आपका सीटेट अच्छे से क्रैक हो जाए, क्वालिफाई हो जाए, 90 मार्क्स के ऊपर आपके मार्क्स आ जाए। अब वो कैसे आएंगे वो मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे आपके लिए। सबसे पहले जब आपने सिलेबस निकाल लिया तो एक बार भले ही आपको कुछ समझ आए या ना आए, आप एक बार सिलेबस को पढ़ लीजिएगा, सो दैट आपके माइंड में एक वर्ड्स जो होते हैं, जो टर्म्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं आते रहेंगे कि अच्छा ये कहीं ना कहीं सिलेबस में है, ये नहीं है। एरिक एरिक्सन की थ्योरी है, या कोलबर्ग की है, वाइगोत्स्की की है, या हॉवर्ड गार्डनर की इंटेलिजेंस थ्योरी है, जो भी वर्ड्स उसमें आएंगे, सो दैट आप उससे एक फैमिलियर हो जाएंगे। जब आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे उसको वहाँ पर स्टिक करें जहाँ पर आप पढ़ते हैं। अगर आप टेबल चेयर पर पढ़ते हैं तो इट्स वेरी गुड, बिकॉज टेबल चेयर पर एक डिसिप्लिन, एक सिंसियरिटी मेंटेन खुद ब खुद हो जाती है। उसके बाद एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आप सेट पेपर ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसे पहले पेपर हुआ था वो ऑनलाइन मोड में हुआ था तो भाई ठीक है, लेकिन अभी जो 7 जुलाई का पेपर हुआ है दैट इज़ ऑफलाइन मोड। अभी जो दिसंबर में पेपर है वो भी ऑफलाइन मोड में है, तो आपके पास उसकी हार्ड कॉपी होना ज़रूरी है, OMR शीट आपके पास होना ज़रूरी है, सो दैट आपको टाइमिंग का पता चले। क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी भी एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट लगाते हैं तो वहाँ पर हमें टिक करना होता है, वो बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग पार्ट, टाइम टेकन पार्ट नहीं है। लेकिन जब हम OMR फिल करते हैं तो उसमें अच्छा खासा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो जब इन सब चीज़ों से आप बहुत अच्छे से फैमिलियर कब हो पाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये 1-2 काम आपको करने हैं कि सिलेबस डाउनलोड करके स्टिक करना है, उसको एक बार पूरा थॉरोली रीड कर लीजिए। फिर आप 1 बाय 1 एक टॉपिक उठाते जाइए यूट्यूब से या किसी भी पेड बैच से, जो भी जहाँ से भी आप एनरोल हैं आप बस पढ़िए, कहीं से भी पढ़ें, बस आपको मेनली पढ़ना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर लेना है, सो दैट आपके माइंड में वो चीज़ रहे, अच्छा ये वाला क्वेश्चन ऐसा आया था, मैंने इसकी थ्योरी ऐसे पढ़ी थी, ये क्वेश्चन इस तरीके से ट्विस्ट करके पूछा गया है, घुमा के पूछा है, इसकी लैंग्वेज ऐसे चेंज कर दी गई है। तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हैं तो आपके माइंड में एक कंसेप्ट बन जाता है क्वेश्चन को लेकर, और जब आपके सही होते हैं तो एक मोटिवेशन भी मिलता है। गलत होते हैं तो आपको अपनी गलती से सुधरने का मौका मिलता है, और जब सही होते हैं तो एक अलग मोटिवेशन मिलता है। तो दोनों ही चीज़ों से कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो प्रैक्टिस कीजिए, फिर अपने मार्क्स का एनालिसिस करो। फिर जब आप टेस्ट लगा रहे हो, जो टेस्ट मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप लगा रहे हो, तो मार्किंग देखो हर एक सब्जेक्ट की इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल CDP में आपके शुरुआती है, आप लोग सीटेट फर्स्ट टाइम देंगे, तो जैसे आपके मार्क्स आए सपोज 12 नंबर, ठीक है, 12 नंबर आए तो ये देखो कि अच्छा 12 नंबर आए हैं, अब ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जिनसे मैं और अच्छे मार्क्स ला सकती थी, लेकिन बाय मिस्टेक या फुलिशनेस की वजह से या सिली मिस्टेक्स की वजह से वो कट गए हैं। ठीक है, तो कम से कम ऐसे मुझे जहाँ तक लगता है 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे निकल कर आएंगे जो क्वेश्चन आपको आ तो रहे थे, लेकिन होता है ना, कभी हमने जल्दी जल्दी में कुछ और रीड कर लिया, कभी हमने कोई सिली मिस्टेक्स कर दी या कुछ भी ऐसा हो गया, तो
उस वजह से वो क्वेश्चंस गलत हो गए। तो हमें ये चीज़ें एनालिसिस करनी है। फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि ये क्वेश्चन हमसे बिल्कुल भी नहीं बने। उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये कि जब ऑप्शंस आप पढ़ रहे थे तो आपको डायलेमा था, आपको दुविधा थी कि कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए या बी, मतलब कोई 2 ऑप्शन में ही आपको दिक्कत आ रही थी। या कभी-कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आएँगे, लगभग वो 5-6 क्वेश्चंस वहाँ आएँगे, ऐसे क्वेश्चंस जो आपसे बिल्कुल नहीं बन रहे होंगे। तो वो आपको ये समझना है कि अच्छा ये नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब जैसे एमक्यू और मोर नॉलेजेबल अदर जिसको बोलते हैं, वहाँ कभी-कभी दिक्कत आ जाती है। स्कैफोल्डिंग स्कीमा में कभी-कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चंस मैंने पढ़े तो थे, लेकिन मैं इनको भूल गई, तो उनके लिए कोई अलग स्टार बना लो। फिर जो क्वेश्चंस अभी बिल्कुल भी मतलब जिनकी थ्योरी अभी नहीं पढ़ी है, तो उनको लिख लो कि अच्छा अभी मैंने जैसे ना हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी नहीं पढ़ी है और उससे क्वेश्चन आया है, तो मुझे हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है, तो उसको अलग पेपर पेन लेकर लिख लो कि अच्छा अब ये सारी थ्योरीज हो गई हैं, हॉवर्ड गार्डनर की रह गई है। तो अब नेक्स्ट टाइम जब मेरी सेटिंग होगी, स्टडी का स्लॉट होगा, तो मैं हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी को सबसे पहले कंप्लीट करूंगी। इससे जब आप इस तरीके से एनालिसिस करेंगे तो आपको देखो अपने पॉइंट्स पता चलते जाएंगे, पॉइंट्स मतलब आपके मार्क्स पता चलते जाएंगे, आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हो रहा है आपको ये पता चलता जाएगा, आपके ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो अभी तक बिल्कुल आपने टच नहीं किए हैं। फोर्थ, आपको ये पता चलता जाएगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कोई भी चीज़ है तो वो मुझे डायलेमा में रख रही है। जैसे कोलबर्ग की स्टेजेस और लेवल में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो आपको ये वाली चीज़ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल करके है ना 5 और 6 स्टेज में लगभग दिक्कत आ जाती है। तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको ये देखना है कि अच्छा ये वाले पॉइंट्स हैं जो मुझे बार बार पढ़ने हैं, उनको आप अलग से पेपर पेन लेकर बैठो, जो नहीं आ रहे उनको अलग से लिखो। बार बार जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और आप लोग के जब डाउट्स खुद से ही क्लियर होंगे, क्योंकि जब आप पेपर पेन पे लिख लेते हो तो आपको वो चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, अब केवल आपने ओरली कर लिया कि अच्छा मुझे हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी करनी थी, तो लेटर और सूनर आप भूल सकते हो उसको। इट्स क्वाइट पॉसिबल थिंग कि हाँ भूल जाते हैं टाइम के साथ, बट कोई बात नहीं। लेकिन जब हमने चीज़ें लिख ली तो हमें बहुत लंबे समय तक याद रहेगी, तो वो थोड़ा सा अच्छे से करना। और उसके बाद जब इस तरीके से मार्किंग हो रही है पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज, तो आप सोचना कि CDP में 12 नंबर आए थे, तो कोशिश करना कि अगला जब हम मॉक देंगे या जब प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे तो एटलीस्ट 15 to 16 मार्क्स आने चाहिए, बिकॉज जो 5 to 6 क्वेश्चन हमारे इसलिए मिस्टेक्स की वजह से गलत हुए थे, अब वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, पर्यावरण पर अच्छे से ध्यान देना, पर्यावरण 3rd, 4th, 5th की NCERT बहुत अच्छे से कर लेना, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की जो प्रीवियस ईयर करके बुक आती है उसको बहुत अच्छे से लगा लेना। पर्यावरण के लिए वो मुझे बहुत सही बुक लगती है, तो आई थिंक आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। इंग्लिश पेडागोजी के लिए सुगम पब्लिकेशन की बुक काफ़ी सही है, अगर आप उसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी आपका मन हो वो ले सकते हैं। विले पब्लिकेशन मुझे काफ़ी ठीक लगा, मैंने मेरे टाइम पे विले पब्लिकेशन ही लिया था, तो आप वो ले सकते हो, उसमें गलतियाँ बहुत ना के बराबर हैं। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ तक इतने ही पॉइंट्स याद हैं जो मुझे लग रहा है कि एक बिगनर्स के लिए ज़रूरी है। आप ये वीडियो देखो, अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आप मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, विद्यार्थी मिशन पर जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।